अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सादिक गियारवी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंडस न्यूज़ वन। नाज़रीन, कोहिस्तान के मसाइल तो आपके सामने हैं। जब से सैलाब हुआ उसके बाद कोहिस्तान के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और कोहिस्तान तो बल्कि छोड़ो पूरा पाकिस्तान में आजकल मसाइल के में डूबा हुआ है। और इमरान खान का जलसा आजकल शुरू है, आज़ादी मार्च लेके वो भी आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। और जो पाकिस्तान के जो सियासी और बहरान जो पैदा हो रहा है उसकी वजह से ज़िला ज़िला तहसील तहसील यूनियन कौंसिल तक इसका असरात पहुँच रहे हैं। तो कोहिस्तान के मसाइल तो आपको बयान में करता जाऊँगी। कोहिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। कोहिस्तान एक बैकवर्ड एरिया है और कोहिस्तान के मसाइल तो लातादाद मसाइल है। कोहिस्तान के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और कोहिस्तान के जो लोग हैं वो बेयार मददगार है और कोई इनके दादरसी के लिए टाइम पे नहीं पहुंचता है। और लोग हमेशा अपने जो बाला हुकाम को पुकारते हैं लेकिन उनसे हमेशा मायूस होकर रह जाते हैं और उनका कोई सुनने वाला और दुख दर्द दूर करने वाला कोई अफसर ऐसा नहीं आया कि उसने आगे कोहिस्तान के जो मसाइल है उनको हल किया हो। तो नाज़रीन, आपको बताता चलो कि कोहिस्तान में एक बैकवर्ड एरिया है और इसमें हालिया सैलाब के बाद जो पानी और तमाम मौसलाती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था वो ताहाल बहाल नहीं हो सके हैं। और जो पिछले दिन आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कोहिस्तान के जो लोग मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए और एहतजाज और धरनों की शक्ल में उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और KKH को मुकम्मल तौर पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और KKH वो मसरूफ़ शहरा है जो गिलगित और चीन और तमाम बॉर्डर्स को मिलाने वाली वाहिद शहरा है जिसको बंद करना बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कोहिस्तानियों ने मजबूर होकर आखिर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने आखिरकार मजबूर होकर और बाला हुकाम के जो लापरवाही की वजह से उन्होंने शाहरा रेशम को ब्लॉक कर दिया था और कई घंटों तक शाहरा रेशम बंद रहा। तो कोहिस्तान और कोहिस्तान के साथ साथ जो दूसरे मुहल्लका इलाके हैं वो भी मसाइल में घिरे हुए हैं। और हालिया जो बारिश है, आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया, नहीं तो काफ़ी दिनों से बारिश का सिलसिला शुरू था जिसकी वजह से लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए थे क्योंकि कोहिस्तान में कोई मौसलाती निज़ाम नहीं है। कोई अंदरफ्त के लिए ऐसा खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है कि लोग गाड़ियों पर सफ़र करके शहर को आए और शहर से जाकर अपने गाँव में चले जाएँ, लेकिन ऐसा कोई खातिर ख्वाह निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है और लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए थे। और लोग आजकल पहाड़ों पे बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो गया था जिसकी वजह से सर्दी में काफ़ी शिद्दत का इजाफा हो गया था। लेकिन लोगों की मजबूरी और लोगों के जो दादरसी करने के लिए कोई ऑफिसर उनकी खबरगिरी के लिए नहीं किया, वो अभी भी मैसूर है। शायद हो सकता है वो कितने दिनों बाद जब मौसम साफ़ हो जाएगा, जब बर्फ़ पिघल जाएगी, रोड खुल जाएगी और वो रोड भी ऐसे है कि खाली रास्ते के मानद ऐसे रोड बनाए गए हैं उन पे भी बारिश में चलना भी कोई पुलसरात से कम नहीं है। तो वो भी कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है। यहाँ से नुमाइंदे हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं और बहुत बड़े वादे करते हैं और पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी पार्टी के नुमाइंदों को सिलेक्ट करने के लिए फिर दर दर घूमते हैं और इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। जब वो मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद कोहिस्तान का नाम ही नहीं लेते हैं। या तो इस्लामाबाद या तो पेशावर में बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के अपनी जो ADP से हासिल होने वाली और दूसरी जो कमीशन से हासिल होने वाले पैसों से बड़ी बड़ी कोठियाँ बना कर बैठ जाते हैं। बाकी कोहिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। तो नाज़रीन, हमने कोहिस्तान के मसाइल उजागर करना है और आप लोगों तक पहुंचाना है और आप लोगों को बताना है कि आप लोग भी अपने जो बड़े प्लेटफार्म हैं उनके ज़रिए आगे बाला हुक्म तक पहुंचाएं और जो मुतल्लिका जो हमारे बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं और जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आवाम के लिए निकले हैं, हम आवाम की जो सरपरस्ती कर रहे हैं, हम आवाम के लिए रिलीफ दे रहे हैं। हालिया PDM है और इमरान खान है, दोनों पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक तो सब आवाम की खदमत में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोहिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं की। कोहिस्तान इतना खूबसूरत एरिया है लेकिन आज तक कोई टूरिज़म स्पॉट यहाँ पे नहीं बना हुआ है। और कोहिस्तान के जो मसाइल है
वो अपनी जगह जो के तो है। तो हमने आपको बार बार यही कोस्तान के जो मसाइल थे उनसे आगाह करना है। और आजकल हालात ऐसे हैं कोस्तान के कि बिल्कुल कोस्तान ऐसे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए कोस्तान के जो लोग कि वो घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो सारे जो इलाक़े हैं वो बर्फ़ से ढक गए हैं, और जो पहाड़ी इलाके हैं और उनके लोग शहर से बिल्कुल कटे हुए हैं, और यहाँ पे जो पानी का सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पानी बिल्कुल शहर को तरसील नहीं हो रहा है, और न जो बाला हुकाम है उनके कान तक यूँ तक नहीं रही। बार बार उनको कहा गया कि कोस्तान के जो मेन हेड क्वार्टर शहर कमेला बाज़ार है उसके लिए पानी नहीं है, उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए दूसरी सहूलियात का इंतज़ाम किया जाए। बिजली 1 घंटा आती है तो 10 घंटा गायब रहती है, और पानी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। 5 मिनट पानी आता है। और कमेला बाज़ार का जो हेड क्वार्टर बाज़ार है इसके लिए जो 10 इंच का पेप था वो हालिया सैलाब की वजह से डिमॉलिश हो गया, बिल्कुल बहा के ले गए सैलाब। लेकिन उसके बाद आर्जी तौर पे 4 इंच का प्लास्टिक का जो पेप है उसके ज़रिए जो आर्जी पानी बहाल किया गया था वो भी न होने के बराबर है। रोज़ाना उसको वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और पानी कट हो जाता है, फिर दोबारा उसको बनाने में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो शहरी पानी को तरस रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे जो सहूलियात है वो तो कमेला में कोस्तान में है ही नहीं। तो नाज़रीन, हमने यही सारे मसाइल आपके सामने रखना था, और आप लोगों को ये बतलाना था कि अपने हुकूक के लिए ख़ुद निकलना होगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो किसी के मफाद में नहीं है, वो सिर्फ अपनी सियासी जंग और सियासी मफाद के लिए एक दूसरे के दर पे है। तो हमने अपने मसाइल ख़ुद हल करना है, और अपने मसाइल के लिए हम लोगों ने निकलना होगा। तो ये कोस्तान के मसाइल के, और कोस्तान के जो साथ साथ दूसरा शनाकी के इलाका है वो भी बिल्कुल नॉन डेवलपमेंट है। आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है, वो भी मौसलाती निज़ाम उसका बिल्कुल दरहम बरहम है। न कोई नुमाइंदा है वहाँ पे। तहसील चेयरमैन मुंतखब हो गया है लेकिन उनके पास फंड नहीं है। और यहाँ हमारे जो कोस्तान के जो तहसील स्यू है, कंजा है, जालकोट है, वो भी तहसील चेयरमैन नेबरहुड मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन उनका रोना ये है कि रोना धोना ये है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हमारे पास फंड आएगा तो हम करेंगे, जब उनके पास फंड आएगा तो उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो आवाम का जो हाल है वो वही हाल रहेगी, और आवाम के लिए कोई भी खातिर खा इंतज़ाम यहाँ पे करने के लिए कोई ना नुमाइंदा है, न और कोई ज़िले इंतज़ामिया है। सिर्फ अपने शोमेट के लिए यहाँ बाज़ार में आ जाते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोटो सेशन का ज़माना है। काम तो किसी ने करना नहीं है, सिर्फ फ़ोटो निकाल के अपना जो प्रोग्रेस है वो आगे शेयर कर देते हैं कि हाँ भाई मैं फ़लाँ दुकान पे गया, मैंने रेट चेक किया, एक दुकान पे जाओ एक रेट है, दूसरी दुकान पे जाओ दूसरे रेट है। लेकिन उन्होंने क्या करना है, बस 1-2 दुकानों को सामने खड़े होकर फ़ोटो निकालना है और आगे भेजना है कि भाई हमने आज चेक किया, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्टली हमने चेक किया, और हमने गाड़ियों को चेक किया, मोटरसाइकिल को चेक किया, दुकानों को चेक किया, फलां को चेक किया, इसको चेक किया, उसको चेक किया। लेकिन खाली ये चेक नाम तक ही महदूद है, बाकी ग्राउंड पे कोई काम यहाँ पे होने वाला नहीं है और ना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना आवाम इतनी ज़बरदस्त एहतजाज करने के लिए तैयार है, और न यहाँ पे कोई लोग है, और ना यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हो तो उनके बैग पे कोई बैकअप पे खड़े होकर बंदा अपनी बात कर सके। लेकिन यहाँ पे कोई सरबराह ही नहीं है। जब सरबराह नहीं होता है तो आगे बंदा किसके थ्रू जाए और किसके पास जाए तो वो बेबस हो जाता है। तो नाज़रीन, कोस्तान के मसाइल तो थे, हमने आपको बता दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको बताते रहेंगे। तो यही कोस्तान के मसाइल है, और कोस्तान के मसाइल पे हम बात ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।